दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। और डेली की तरह हम फिर से लेकर आ गए हैं एक नई जनरल नॉलेज से वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और उसके आंसर्स भी देखेंगे। तो देखते हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 15 अक्टूबर 2022 का पेपर है, प्रथम पाली का। तो आज हम इस पेपर को देखने वाले हैं। इसके सभी क्वेश्चंस जीके जीएस से देखेंगे हम और उनके आंसर भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? ताम्र पाषाण युग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वॉज फर्स्ट यूज्ड? तो ये चैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण युग में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर है राजगीर। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एज विच एमंग फॉलोइंग प्लेसेस? तो इसका आंसर है राजगीर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? Which among the following is the person whose name was also देवनानपिय प्रियदर्शी? तो इसका आंसर क्या है? मौर्य सम्राट अशोक। चौथा क्वेश्चन है, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। द पित्रादुरा और कलर्ड स्टोन इनले which on marble became very popular in the days of dash? तो ये कब हुआ था? शाहजहां के समय में। पांचवा क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? When the East India Company was established, India was ruled by whom among the following? तो इसका आंसर क्या है? मुगल सम्राट, मुगल एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। द भूदान ग्रामदान मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग? तो इसका आंसर विनोबा भावे। सातवां क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका आंसर क्या है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ड्यूरिंग द दांडी मार्च विच अमंग द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट हैड परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन? तो इसका आंसर कमलापति चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद विच एमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? Which among the following acts of the government led to the creation of the Sindh province from Bombay? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? Who gave the famous battle cry चलो दिल्ली? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? माउंट एवरेस्ट डैश द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड बिटवीन? तो ये किसके बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? Which among the following is the main reason for October heat in India? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार? तो इसका आंसर है कोसी। अगला क्वेश्चन था, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? द फाइनल अप्रूवल टू द 5 years plans ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय होम अमंग द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभ चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं? At the initial stages of any developing economy, the majority of activities belong to the dash sector। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक। अगला है 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? Which among the following was a part of the Green Revolution strategy? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? Which of the following is not a commercial bank? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडबी बैंक एक कमर्शियल बैंक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज स्टेबलाइज्ड बाय पासिंग ए स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक निगम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु एमंग फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति नहीं है। तो किसके पास नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति नहीं है। डैश हैज़ और हैव द पावर ऑफ इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। सो द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आंसर क्या है? द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इन इंडिया द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? Who among the following has the right to set up a high court in any union territory? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद, पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? Which of the following article is about establishment and Constitution of Supreme Court in Indian Constitution? तो इसका आंसर हो जाएगा 124। 26वां क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? द कलर्स ऑफ द स्टार्स डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके तापमान पर, इट्स टेम्परेचर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? Which among the following gases is responsible for global warming? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर है लंग्स, फेफड़े। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर? तो इसका आंसर है नायलॉन।
13th क्वेश्चन है, और पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट अमंग द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। तो ये थे जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस UPSSC 2022 में प्रथम पाली में जो भी जीके से क्वेश्चन आए थे, तो ये वो क्वेश्चंस हैं आपने देखे। अभी हम इसके बाकी के क्वेश्चंस हिंदी और भी जो भी सब्जेक्ट से थे तो वो हम दूसरे वीडियो में लेकर आते हैं। अभी ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं सिर्फ इसमें। तो अभी कौन कौन से अभी जनरल नॉलेज के और भी क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ से शुरू हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। Which among the following countries scientists have prepared first synthetic embryos? तो इसका आंसर है इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। Which among the following countries conducted its largest ever military exercise around ताइवान इन अगस्त 2022? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? इन अगस्त 2022 इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो इसका आंसर क्या है? स्काईलाइट नामक। द इंडियन आर्मी हैड कंडक्टेड अ पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज नेम्ड स्काईलाइट इन जुलाई 2022। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आकाशा एयर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बिटवीन विच टू सिटीज़ इन इंडिया? मुंबई टू अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। बढ़े चलो कैंपेन अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत ने नीलेकनी केंद्र की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। Which among the following IIT has launched the नीलेकनी सेंटर at A14 भारत to advance Indian language technology? The answer is IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, किसी केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी वॉज हेल्ड एट चंडीगढ़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच यूनियन मिनिस्टर? सो द आंसर इज अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। Which among the following states became the first हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया? गोवा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? Which among the following is not a neighboring country of India? UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा, तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फॉरेन। What among the following is the national currency of Hungary? तो हंगेरियन फॉरेन।
स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो द आंसर इज आंध्र प्रदेश। डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? 25 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु है। इज द मिनिमम एज ऑफ होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा? तो 25 ईयर्स। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो माजुली आइलैंड। अगला है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नौटंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज एट स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट फेमस बुक पावर्स ऑफ द माइंड? तो द आंसर इज स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? UNFCCC तो UNFCCC स्टैंड फॉर व्हाट अमंग द फॉलोइंग? तो आंसर इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। अभी देख लेते हैं साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका आंसर है दुष्प्रभावों को सामने ला करके। अगला है साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य और समाज। ये यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पहले आप पूरा पढ़ लेना। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जा कर के पहले ये पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। उसके बाद पैसेज को पढ़ के ये आंसर देने थे, जब ये आप देख सकते हैं 71 से लेकर के 75 तक। तो ये हमें पैसेज को पढ़कर ही इसके आंसर देने हैं। तो अगला है 75 क्वेश्चन, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका आंसर है साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अभी ये फिर से 76 से 80 क्वेश्चन तक में ये पैसेज से ही फिर से देना है। तो इस पैसेज को पूरा पढ़ना है कि सत्य की आराधना, भक्ति है और जितना भी है इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका आंसर है संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? इसका आंसर है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये सभी कर सकते हैं। ऑप्शन जो भी दिए गए थे वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम प्रस्तुत शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो इसका आंसर है श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। तो
तो और भी देख लेते हैं जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज से इतने ही क्वेश्चन थे। अभी हम इसमें हिंदी से कुछ क्वेश्चन भी थे, तो हिंदी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हिंदी से कुछ क्वेश्चन भी आए हुए थे इसमें। ये रहा सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद तो महा प्लस ऋषि होता है। किसी विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो अवलंब का विलंब और अधर का विलोकित। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी। किस विकल्प में सही विलोम से युग्म है? तो इसका आंसर है नूतन, पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। और इस पैसेज से पढ़ के इसके आंसर भी देने हैं 41 to 48, 49, 48 तक के क्वेश्चन इस पैसेज से ही हैं इसके आंसर। ये भी वीडियो फाइल भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाके इस PDF फाइल से भी देख सकते हैं और पैसेज वगैरह पढ़ के भी इनको रिवाइज कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है दोस्तों के साथ भी करें। इसमें हम डेली GK और जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।